अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राना उमर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे आपके साथ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि निकाह नामा जो है उसको रजिस्टर्ड करवाना क्यों ज़रूरी है, उसका इंदराज करवाना क्यों ज़रूरी है और इसका इंदराज कौन करवाएगा, और अगर इसका इंदराज नहीं करवाया जाता तो फिर क्या होगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले जब भी किसी का निकाह हो तो सबसे पहले वो निकाह नामे को रजिस्टर्ड करवाए, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसको सेक्शन 5 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 डील करता है। इसमें ना सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि जब भी कोई मुस्लिम लॉ के ज़रिए शादी होगी तो उसको रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी है। इसमें शल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो मैंडेटरी है। इसमें मे का लफ्ज़ नहीं है, शल का मतलब है ज़रूरी, ज़रूर, ठीक है जी। इस पे ज़ोर दिया गया है, डिस्क्रिशन नहीं है, इस पे ज़रूर का लफ्ज़ दिया गया है, शल, ज़रूर इसको रजिस्टर्ड करवाएं। अब जब आप इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा, जब आपकी वाइफ का आईडी कार्ड बनेगा आप उसके लिए नादरा के पास जाएंगे तो वो कहेंगे आप अपना निकाह नामा ऑनलाइन करवा के आएँ, अपना निकाह नामा रजिस्टर्ड करवा के आएँ। तो अगर आपका निकाह नामा रजिस्टर्ड होगा तो आपकी वाइफ का आईडी कार्ड आपके नेम पर बन जाएगा, नहीं तो फिर वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, वो कहेंगे अपना निकाह नामा जो आप रजिस्टर्ड करवा कर आएँ। अब आ जाता है कि निकाह नामा रजिस्टर्ड कौन करवाएगा, निकाह खां करवाएगा या रजिस्ट्रार करवाएगा। बेसिकली बाज़ औक़ात होता ये है कि निकाह खां और निकाह रजिस्ट्रार एक ही बंदा होता ये है कि जो बंदा निकाह पढ़ा रहा होता है उसके पास लाइसेंस भी होता है, इसलिए वो निकाह रजिस्ट्रार भी होता है तो वो उसका इंदराज करवा सकता है। बाज़ औक़ात होता है ऐसे है कि जो बंदा निकाह पढ़ा रहा होता है, जो निकाह खां होता है, वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं होता, इसलिए फिर वो जो निकाह खां होता है वो निकाह रजिस्ट्रार के पास जाता है और निकाह नामे को इंदराज करवाता है। बाज़ औक़ात होता है ऐसे कि निकाह पढ़ाता कोई और है और इसका इंदराज कोई और करवाता है। उसकी रीज़न पीछे यही होती है जो मैंने आपको भी बताई है। वो एक ना जो पढ़ाने वाला होता है निकाह खां होता है, उसके पास लाइसेंस नहीं होता, और जो रजिस्टर्ड करता है वो निकाह रजिस्ट्रार होता है, उसके पास लाइसेंस होता है। इसलिए बाज़ औक़ात ये दो बंदे अलग भी हो जाते हैं। अगर किसी शख्स ने निकाह पढ़ाया और वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं है, वो निकाह खां है, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो निकाह रजिस्ट्रार से उस निकाह को रजिस्टर्ड करवाए। अगर किसी बंदे ने निकाह पढ़ाया लेकिन निकाह रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो इसकी सज़ा क्या होगी। तो नाज़रीन, इसकी सज़ा जो है वो 1000 रुपये जुर्माना है और 3 माह तक कैद है। मे भी ये दोनों हो सकती हैं और मे भी कोई एक हो सकती है। जो निकाह खां है उसने निकाह रजिस्टर करवाने के लिए निकाह रजिस्ट्रार को दिया है निकाह नामा, या निकाह रजिस्ट्रार ने करवाया निकाह नामा जो है वो पढ़ाया, इसकी एक कॉपी जो है वो मुतलका यूनियन काउंसिल में देगा ताकि वो महफूज रिकॉर्ड के तौर पे अपने पास सेव कर लें। और अगर किसी बंदे को ओरिजिनल निकाह नामे की अटेस्टेड कॉपी चाहिए तो वो मुतलका यूनियन काउंसिल में जाएगा, उधर एक एप्लीकेशन देगा, तो मुतलका यूनियन काउंसिल वाले जो उसकी फ़ीस लीगली बनती होगी वो लीगली फ़ीस वसूल करने के बाद उस निकाह नामे की अटेस्टेड कॉपी उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है आपको कैसा लगा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, मेरी जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी बहन भाइयों तक भी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।